हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इस प्लेलिस्ट में हम लोग अब तक 6 प्रॉब्लम इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7th प्रॉब्लम 2 नाइट्स के बारे में। एंड अब तक हमने 6 प्रॉब्लम डिस्कस की एंड प्रीवियस प्रॉब्लम के जो वीडियो है वो आपको ऊपर दिख रही होगी। एंड किसी प्रॉब्लम में दिक्कत है तो आप वीडियो के बाद प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना। मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेम है 2 नाइट्स। बेसिकली क्वेश्चन नेम से ही आपको पता चल रहा हो कि यहाँ पे चेस की बात हो रही है। ओके, हमारा टास्क क्या है कि हमें ना एक के क्रॉस के ग्रिड में बात करनी है एंड हमें नंबर ऑफ वे बताना सच दैट कि 2 नाइट को हम प्लेस करें एक दूसरे के अगेंस्ट तो वो एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहा हो। ओके, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट केस से समझाता हूँ, क्योंकि बड़े टेस्ट केस पे इसको पूरे वे को फाइंड आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं एक छोटा सा वे पहले एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आगे बात करते हैं इस पर। ओके, यहाँ पे अगर मैं लूँ एक छोटा सा ग्रिड जो 2x2 का होगा। ओके, बेसिकली ये 2x2 का अगर है तो टोटल ये 4 सेल है। अब हम देखते हैं कि 4 सेल अगर हमारे पास हैं और हमारे पास क्या है कि 2 नाइट है। ओके, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसमें हम किसी भी तरीके से अगर हम नाइट को प्लेस करते हैं कि यहाँ नाइट प्लेस करने के बाद दूसरा यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं भी प्लेस करते हैं तो इसमें बेसिकली सारे जो भी वे होंगे इसमें किसी भी वे में अटैक नहीं कर रहा होगा, तो 0 अटैक होगा, अटैक वे। एंड जितने भी होंगे वो सारे टोटल नॉट अटैकिंग वे, टोटल वे जो है वो नॉट अटैकिंग होंगे। ओके, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने तरीके हो सकते हैं के क्रॉस के ग्रिड के लिए। तो अगर हमारा एक ग्रिड है, अगर हम ऐसे देखते हैं, एक ग्रिड है हमारा के क्रॉस के का। के रो बेसिकली के रो होंगे, के कॉलम होंगे। तो हमें क्या करना है, के क्रॉस के ग्रिड में अगर हम बात करें तो टोटल के स्क्वायर हमारा सेल होगा। ओके, के स्क्वायर सेल होगा। ये आई थिंक आप समझ रहे हो, क्योंकि हर एक रो में के सेल है। अगर हम देखें तो यहाँ भी के सेल होगा, यहाँ भी के सेल होगा। बेसिकली के इंटू के सेल होगा तो टोटल हमारा के स्क्वायर सेल होगा। ओके, एंड हमें 2 नाइट को प्लेस करने के लिए, 2 नाइट को प्लेस करने के लिए टोटल 2 सेल चाहिए। 2 सेल की हमारी रिक्वायरमेंट है एंड के स्क्वायर सेल है। तो हम टोटल जो वे होगा, टोटल नंबर ऑफ वे सच डेट कि हम 2 नाइट को किसी भी तरीके से प्लेस कर रहे हैं, जो हमारा टोटल वे होगा जिसमें कुछ अटैकिंग भी होगा और कुछ नॉन अटैकिंग भी होगा। बेसिकली ये के स्क्वायर C2 होगा, जो कि हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से समझ सकते हैं। एंड के स्क्वायर C2 को अगर हम देखें तो ये बेसिकली के स्क्वायर फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल एंड के स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल होगा। बेसिकली अगर हम इसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1/2। ये जो हमारा है ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ वे। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। एंड अगर यहाँ तक कुछ दिक्कत बच जाती है तो आप थोड़ा सा पीछे वीडियो करके आप देख लो। एंड ये आई थिंक काफ़ी इजी है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ों में। एंड यहाँ पे अभी क्या है कि हमारा जो टोटल वे है इसमें से 2 तरीके के वे हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ होगा नॉन अटैकिंग वे, तो हम लिखते हैं नॉन अटैकिंग जो हमारा, एंड कुछ है अटैकिंग वे। ओके, कुछ नॉन अटैकिंग एंड अटैकिंग वे जो है हमारा टोटल को काउंट कर रहा है। मैं उस फार्मूले को बड़े को नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये फार्मूला जो है ऐसे करके मैं ये मान लो ऐसा इक्वेशन बन जैसा है कुछ। ये नॉन अटैकिंग प्लस अटैकिंग जो हमारा है वो टोटल है। तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि नॉन अटैकिंग कितने होंगे। बेसिकली अगर नॉन अटैकिंग को हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम टोटल में से अटैकिंग वे को सब्ट्रैक्ट कर दें बेसिकली हमारा ये निकल जाएगा।
ये है हमारा मेन पॉइंट। और यहाँ पे हमें अटैकिंग वे को फाइंड आउट करना ईजी है, क्योंकि हम चेस से ये समझते हैं कि जो 2 नाइट है, तो 2 नाइट एक दूसरे को किस तरह अटैक करते हैं। तो हम ये अटैकिंग जो होगा हमारा वे वो फाइंड आउट कर लेंगे इजली। एंड जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तो टोटल भी हमें पता है, ये हमारे पास पहले से ही पता है, कैलकुलेटेड है हमारे पास, और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमारा ये आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे। सो हमारा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है बस नॉन अटैकिंग वे को जो वे है वो फाइंड आउट करना। ओके, ये फाइंड आउट हमें करना। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम नाइट के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। एक नाइट अगर यहाँ पे है तो ये अपने ग्रिड में सेकेंड जो नाइट को अटैक करेगा वो हॉरिजेंटली 2 नीचे से जाकर 90 डिग्री के रोटेशन पे यहाँ, और अगर मैं देखूं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, पहले कलर चेंज करते हैं ज़रा यहाँ। सो एक तो यहाँ पे अटैक कर रहा होगा और एक यहाँ अटैक कर रहा होगा। सो अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा 2 नाइट का ये जो है ये 3x2 के ग्रिड में अटैकिंग होगा। अगर हम हॉरिजेंटली सिर्फ देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ अटैक कर रहा होगा, ये नाइट कहीं यहाँ पे अगर सेल पॉसिबल होगा तो यहाँ अटैक कर रहा होगा। सो बेसिकली अगर हम इन दोनों के ही सिर्फ नाइट की बात करें तो हमेशा एक हमें 2x3 की एक ग्रिड मिलती है। ओके, अगर देखेंगे तो यहाँ से एक नाइट यहाँ है, एक नाइट यहाँ है, मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव रो में कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा हमेशा। ये वाला पैटर्न कुछ ये होगा, हमें एक नाइट हमारा यहाँ पे है और एक नाइट यहाँ पे होगा, दूसरा नाइट यहाँ पे है तो ये कि यहाँ पे होगा। तो ये इस तरह का जो है पैटर्न हमेशा ये अटैक कर रहा, क्योंकि वो हम समझ रहे हैं 2 स्ट्रेट एंड 1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पे जो अटैकिंग वे हमारा बन रहा, तो ये बेसिकली ये क्रिएट कर रहा 3x2 का एक अटैकिंग की ग्रिड कह सकते हैं इसको। तो बेसिकली ये हमारा अटैकिंग ग्रिड यहाँ पे बन रही है। ओके, सो ये चीज़ हम जब ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो लाइक हमारा काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हर बार हमें बस ये 3x2 के ग्रिड को देखनी है कि हमें ये 3x2 का ग्रिड कितना बन रहा होगा। एंड हर ग्रिड में हमारा जो है वो 2 ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जहाँ पे अटैक हो रहा है। ओके, इसको भी हम समझते हैं। ये तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये एक पोजीशन तो ये बन गया। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वाला पोजीशन है हमारा, ये फर्स्ट यहाँ पे एक नाइट है और एक दूसरा नाइट यहाँ। सेकंड पोजीशन ये है दूसरा नाइट और यहाँ ये नाइट होगा। तो ये 2 तरह के हमारे जो है इस 2x3 ग्रिड अगर 1 होगा तो 2 का अटैक होगा। 2 तरीके से अटैक हो रही है चीज़ें। ओके, एंड अब क्या करते हैं, अब हम अपने ग्रिड को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, इस तरह हम समझेंगे। एंड एक ग्रिड को मैं जल्दी इतना ही तक बनाते हैं इसको, क्योंकि जब लाइक एक बार आप लॉजिक को समझ जाओ तो ग्रिड कितना भी लंबा हो एंड कितने भी साइज़ का ग्रिड हो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ग्रिड इंडिपेंडेंट हो जाएगी चीज़ें। तो बेसिकली क्या है, जब मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए ये 2x3 ग्रिड हॉरिजेंटली, तो बेसिकली यहाँ का जो सेल है वो फिल होता है। लेकिन सिर्फ इसी सेल के साथ हम देखें तो एक यहाँ सेल भी फिल हो रहा। तो लाइक आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारे 2x3 के ग्रिड के अटैकिंग ग्रिड के बाहर हो जाती है। बेसिकली ये नहीं है। एक बार हमें हॉरिजेंटली देखनी है तो एक बार हमें वर्टिकली भी देखनी है। ये वाला चीज़ होगा। तो बेसिकली हम एक नाइट के लिए
देखें तो एक हॉरिजेंटली 3x3 का ग्रिड बन रहा होगा, तो उसके साथ साथ एक हमारा एक वर्टिकली भी ग्रिड बन रहा होगा कुछ ऐसा। ओके, सो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक यहाँ पे बन जाएगा और एक उसके एक यहाँ पे बन जाएगा। ये ग्रिड ही थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, ओके, सो इस केस में ऐसा देखेंगे तो ये जो होगा एक यहाँ पे भी अटैक कर रहा होगा, एक यहाँ पे भी अटैक कर रहा होगा। सो ये हमें एक बार वर्टिकली देखना है और एक बार हॉरिजेंटली इस केस में भी देखना है। तो इस पे हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। एंड ये हम समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है। लाइक आपको अगर कन्फ्यूजन थी कि इस प्लेस के हिसाब से ये वाला जो हमारा प्लेस है वो छूट जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये ग्रिड हमारा जो होगा कुछ यहाँ से फिर 3x2 काउंट होगा इसमें, फिर यहाँ से काउंट होने लगेगा। तो बेसिकली ये वाला प्लेस जो है इन दोनों के लिए ये मिस हो जाएगा। जबकि अगर हम इसको वर्टिकली फिर से देखेंगे तो ना ही कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन स्पेस नहीं बन रहा होगा। एंड जो हमारा कंप्लीट है, एक बार हॉरिजेंटली देखेंगे तो ये वाला काउंट हो जाएगा, वर्टिकली देखेंगे तो ये वाला काउंट हो जाएगा। तो दोनों केस में जब हम ऐड करेंगे दोनों केस को यहाँ से एंड वहाँ से, मतलब हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली वाला, तो हमारा बेसिकली ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली अब हमें क्या, हमारा जो चैलेंज है कि इस ग्रिड में 2x3 का जो एक सैम्पल ग्रिड जो हम बना रहे हैं या अटैकिंग ग्रिड बना रहे हैं, तो टोटल कितने अटैकिंग ग्रिड बनेंगे 2x3 का। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं पहले। अगर हम 2x3 का बना रहे हैं, सबसे पहले हॉरिजेंटली जो हमारा 2x3, सो रो नंबर जो होगा हमारा 2 एंड 3 कॉलम। सो बेसिकली हम इस तरह का ग्रिड बना रहे हैं। इसको पहले 3x2 ही कर लेते हैं यार, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं 3x2 पे। सो हम डायरेक्ट ही 3x2 पे ही बात करते हैं पहले। तो 3x2 जो हमारा ये ग्रिड है ये कुछ ऐसा होगा, ये है। सो ये 3 रो होगा एक बार में। जब ये 4th रो होगा, बेसिकली 4th रो ऐड होगा, तो एक यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का एक दूसरा 3x2 का ग्रिड बनेगा। सो अगर हम 3 रो है तो एक ग्रिड बन रहा है, 4 रो है तो 2 ग्रिड बन रहा है, 5 रो है तो 3 ग्रिड बन रहा है। तो बेसिकली n रो के लिए ये n-2 का n-2 ग्रिड बन रही होगी। ऐसा हो रहा होगा। ओके, सो बेसिकली अभी क्या है, ये यहाँ पे हो गया n-2 ग्रिड। तो ये सिर्फ इस 2 रो को हम ले रहे हैं 3x2 के लिए। तो अगर हम देखें तो ऊपर से ये चीज़ हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक n-2 टाइम्स क्रिएट होगा। ओके, एंड यही चीज़ को अगर हम इस साइड में शिफ्ट जब करेंगे, हम तो डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे थे, अभी इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा। इसके लिए भी एक हम जनरलाइज कर लेते हैं चीज़ को। 2 रो हमारा 2 कॉलम यूज हो रहा था एक ग्रिड के लिए। तीसरा कॉलम अगर हमारे पास होता है ऐसे कुछ, तो फिर हम एक यहाँ से शिफ्ट और कर लेते हैं, इस तरह शिफ्ट होता है ऐसे। सो बेसिकली ये जो होगा 3 के लिए 2 है, तो n के लिए n-1 शिफ्टिंग होगी यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो टोटल टाइम जो हमारा ग्रिड बन रहा होगा वो n-1 टाइम्स राइट साइड शिफ्टिंग के वजह से बन रहा होगा एंड n-2 टाइम्स डाउनवर्ड शिफ्टिंग के लिए बन रहा होगा। सो टोटल अगर हम ग्रिड देखें, टोटल 3x2 ग्रिड इन n-n बोर्ड ग्रिड, इसको रख लेते हैं सिंपल। सो बेसिकली ये क्या होगा, n-2 इंटू n-1, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ग्रिड बन रहा होगा। और ये हम बात करें किस एक वे में, आइदर हॉरिजेंटली या वर्टिकली आप बात कर रहे हो, सेम ही चीज़ होगा, क्योंकि ये स्क्वायर ग्रिड है k×k का। सो जब हम वर्टिकली इसको काउंट कर रहे हैं तो ये सेम चीज़ होगा। तो टोटल अगर हम ग्रिड की बात कर लेते हैं, जो टोटल हमारा ग्रिड है, तो जस्ट क्या होगा, इसका डबल होगा।
सो एग्जैक्ट टोटल ग्रिड की हम बात करें इन बोर्ड, ये देखोगे तो एक वे है, हॉरिजेंटल में आप शिफ्ट कर हॉरिजेंटली अगर देख रहे हो ग्रिड को तो, या वर्टिकली देख रहे हो लाइक 3x2 या 2x3 में, तो टोटल ग्रिड हमारा जो है अटैकिंग ग्रिड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा टोटल ग्रिड जो होगा वो 2 इंटू जस्ट डबल ऑफ n-2 इंटू n-1 होगा। अगर यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझो, ये जो ग्रिड है वो इसका जस्ट रोटेटेड है, या इसी में आप देखो ये 3x2 जो जैसे मैंने बनाया है 3x2 के लिए ये वाला चीज़ लिखकर मैंने ये बनाया है, सेम ही चीज़ में अगर आप लिखोगे उसको बनाओगे सेम ही चीज़ आएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सेम लाइक n-2 और n-1 का सेम फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। सो n-2 और n-1 इंटू 2 जो है ये टोटल नंबर ऑफ ग्रिड बन गया हमारा। अब टोटल अटैकिंग वे कितना था, टोटल अटैकिंग वे जो हमारा था वो कितना था, 2 इंटू ग्रिड, क्योंकि एक ग्रिड में हमारा 2 हो रहा था तो एक ग्रिड जो है हमारा इसमें यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक ग्रिड में हमारा 2 वे हो रहा था अटैक करने का। सो टोटल ग्रिड जो होगा जितना उतना ही में दोगुना अगर हम कर दें तो हमारा टोटल अटैकिंग प्लेसेस हो जाएंगे। सो टोटल अटैकिंग प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे 4 इंटू, यहाँ पे मैं करता हूँ कलर चेंज, ओके। सो उसके लिए क्या होगा, टोटल जो होगा हमारा वो 4 इंटू, यहाँ पे देखें तो n-1, ओके। सो 4 इंटू n-1 इंटू n-2 बेसिकली होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसा। अब चूंकि ये हमारा पता चल गया अटैकिंग वे है, अब हमें क्या करना, नॉन अटैकिंग फाइंड आउट करना था। तो नॉन अटैकिंग के लिए हमने डिस्कस कर रखा ऊपर में ही कि टोटल में से हम ये वाला जो वे है टोटल हमारा आया, ये हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा जो है वो नॉन अटैकिंग वे निकल जाएगा। एंड टोटल अटैकिंग वे को हमने भी देख लिया कि k² इंटू k² माइनस 1/2 है, तो बेसिकली इसमें हमें ये वाला पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी चीज़ को मैंने कोड में किया है एंड कोड में कुछ खास नहीं है, ओके। सो यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने किया है सॉरी। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया जो हमारा नंबर ऑफ वे टू टोटल जो हमारा वे था दो प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए, तो i² इंटू i² माइनस 1/2, एंड इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना था ये वाला पार्ट 4 इंटू n-1 इंटू n-2, तो मैंने ये बस सब्ट्रैक्ट किया एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ आपको मिल जाता है सिंपल आंसर। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या था कि k1 to n जितना दिया हुआ है सबके लिए फाइंड आउट करना था, तो सिंपली आप एक लूप चला सकते हो एंड सारे वैल्यूज पे इटरेट कर सकते हो इसको। तो कोड में कुछ खास तो था नहीं, एंड जो आपको था सॉल्यूशन में था, तो आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ लेना, एंड कोड का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो आप वहाँ से जाकर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कर लेना चाहिए आपको। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए जाना, ओके। सो मिलते हैं।